जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल आईन और कानून के मुताबिक नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल और सुप्रीम कोर्ट में अपील पर कार्रवाई भी बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय। अदालत ने करार दिया शवाहिद का दोबारा जायजा ले सकते हैं, ना ही फैसला कलअदम कर सकते हैं। आईन में ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं, ताहम ट्रायल की खामियों की निशानदेही करेंगे। इस्लामी तनाजुर में सजा की हैसियत पर भी मुआविनत नहीं मिली। इस तनाजुर में राय देना मुनासिब नहीं होगा। कुछ केसेस से यह तासुर कायम हुआ कि अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया। माजी की गलतियां तस्लीम किए बगैर दुरुस्त समत में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अदालती राय सुनते हुए बिलावल भुट्टो अब दीदा 44 years के बाद अब जबकि तारीख दुरुस्त होने जा रहे हैं, इस फैसला के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि अब हमारा निजाम सही सिमत पे चलना शुरू हो जाएगा। भुट्टो रेफरेंस पर अदालती राय तारीखी करार। 44 बरस बाद तारीख दुरुस्त समत पर गामजन है। पीपल्स पार्टी का रद्दअमल। बिलावल भुट्टो बोले, हम तरक्की की राह पर चल पड़े, अवाम का अदलिया पर एतमाद बहाल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीपी क़यादत को मुबारकबाद। कहा, अजाला मुमकिन नहीं, संगीन गलती के एतराफ से नई रिवायत कायम हुई। पीटीआई तर्जुमान बोले, भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला, अदालत को 50 बरस लगे। पीटीआई के खिलाफ मुकदमात के फेयर ट्रायल्स के जरिए फैसलों और असीर रहनुमाओं की रिहाई का भी मुतालबा। पाकिस्तान ये मौसमी जो तब्दीली के नरगे में आ चुका है, उसके लिए अब हमें तैयारी करनी है। अगर हमने तैयारी ना की फिर हमें आइंदा आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के नरगे में है, आफात के लिए तैयार रहना होगा। बर वक्त इक़दामात न किए तो आइंदा नस्लें माफ नहीं करेंगी। वजीर आजम ने आगाह कर दिया। शहबाज शरीफ का पार्टी से मुतासिरा अवाम की दाद रसी के लिए खैबर पख्तूनख्वा का दौरा। इमदाद का ऐलान भी कर दिया। जहां बहक अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। सिपाही सालार की शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। मखसूस सीटों पर मुंतखब अरकान से हलफ न लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट का स्पीकर कौमी असेंबली को हुक्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर हुक्म इम्तिना जारी। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। कल तक जवाब तलब। पीटीआई का लाहौर और सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू का ऐलान। इंतखाबी नताइज तब्दील करने की धांधली पहली बार हुई। हमें 180 सीटें मिली थी, फिर भी हरा दिया गया। उम्मीद है मखसूस नशिस्तों के हवाले से अदालतों से इंसाफ मिलेगा। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तैमूर सलीम झगड़ा बोले, 8 फरवरी को जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। कौमी और सूबाई असम्बली हलकों में टर्नआउट भी तब्दील किया गया। कौमी और 3 सूबाई असेंबलियों में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट मुकम्मल। कौमी असेंबली में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई। अरकान की मजमूई तादाद 229। पंजाब में नून लीग, सिंध में पीपल्स पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वाज़ेह बढ़तरी हासिल। पंजाब से कौमी असेंबली की खवातीन नशिस्तों पर नून लीग की तरजीही फहरिस्त खत्म। इलेक्शन कमीशन ने 9 सीटों के लिए नाम तलब कर लिए। 2018 में धांधली हुई थी, 2024 में भी ऐसा ही हुआ। जो मैंडेट कल था आज भी वही है। जिसे इक्तदार मिलाना हो उसके मुकदमात 1 हफ्ते में खत्म हो जाते हैं, जिसे निकालना हो उसके खिलाफ 100 पर्चे कट जाते हैं। फैसले अवाम ने करने हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट ने। मौलाना फजलुर रहमान का सवाल। कहा, बदकिस्मती से मुल्क में आइन महफूज नहीं रहा। इस वक्त हम जहां खड़े हैं वहां जमहूरियत है, ना आमरियत। वक्त ऑपोजिशन में लोग बैठे हैं, एक ज़हनी हालत उनकी ठीक नहीं है। सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की तो आई विल बी रूथलेस। ऑपोजिशन में बैठे लोगों की ज़हनी हालत ठीक नहीं। सियासत की आड़ में अमन और अमान खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब की वार्निंग। कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी काबिल कबूल नहीं। अवाम के हिस्से का निवाला किसी और के मुंह में गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा।
पंजाब काबीना की तश्कील, पहले मरहले में 18 वज़रा ने हलफ उठा लिया। मरियम औरंगजेब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इमरान नज़ीर प्राइमरी हेल्थ, आशिक किरमानी ज़राअत और काजिम पीरज़ादा आपाशी के वजीर होंगे। सुलेमान रफ़ी को स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, फैसल अयूब को स्पोर्ट्स, शाफे हुसैन को तिजारत, शेर अली गोरचानी को माइंस और सुहेल शौकत को सोशल वेलफेयर का कलमदान मिल गया। बिलाल यासीन खुराक और रमेश सिंह अक़लियती अमूर का महकमा संभालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने भी हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब, हलफ उठाने वालों में अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम, अदनान कादरी, आकिब अल्लाह खान, मोहम्मद सज्जाद और मीना खान शामिल। फजल शकूर, नजीर अब्बासी, आफ्ताब आलम खान, फैसल तरकई और मोहम्मद जाहिर शाह भी काबीना का हिस्सा बन गए। महकमों का ऐलान बाद में होगा। अदालती हिदायत के बावजूद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की वीडियो लिंक हाजिरी क्यों नहीं लगवाई? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समात पर जवाब जमा करवाने का हुक्म। इजलास की ऑडियो लीक्स का मामला, MQM की राबिता कमेटी को तहलील कर दिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास में तंजीम नौ का फैसला। सूबाई, जिलाई, जोन्स और टाउन्स तंजीमें भी दोबारा बनेंगी। मामलात चलाने के लिए एड हॉक कमेटी कायम। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में नए टैंक हैदर की नकाब कुशाई, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एक और तकनीकी संगमील अबूर करने के लिए अज़्म को सराहा। चीनी सफीर, फौजी और सिविलियन हुकाम भी तकरीब में शरीक थे। कराची में शहरी गैर महफूज, पुराना गोलीमार रेक्सर लाइन में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। स्टील टाउन बाबा सेंटर के करीब गोलियां चल गई, 17 साल नौजवान जख्मी। कोरंगी में लारेब कत्ल केस की तहकीकात जारी, पुलिस ने मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी। SSP का CCTV वीडियो हासिल करने का भी दावा। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में बाप ने 3 बच्चों समेत खुद को आग लगा ली। आरिफ दम तोड़ गया, बच्चों की हालत तशवीशनाक। अहले खाना के मुताबिक मुतवफ़ी ने 2 शादियां कर रखी थीं। गुज़श्ता कई रोज से परेशान था। पुलिस को भी घरेलू नाचाकी का शुबा, तहकीकात जारी। ठट्टा के करीब समुंदर में किश्ती उलटने का वाकया, लापता 14 माहीगीरों की तलाश जारी। कराची से रवाना होने वाली किश्ती गुज़श्ता रोज समुंदर में उलट गई थी। 31 माहीगीरों को बचा लिया गया था। बेशतर का ताल्लुक इब्राहिम हैदरी से है। बलूचिस्तान में बादलों के डेरे, कई इलाकों में मजीद बारिश। चमन कला, ज़ियारत और संजावी में बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी। दिन में सफेद मोतियों की बरसात के बाद सड़कें साफ न हो सकी। मकामी अफराद मरीज को उठाकर पैदल अस्पताल ले जाने पर मजबूर। सवात की तहसील बहरेन में 4 से 5 फीट बर्फ के बावजूद पोलियो वर्कर्स की जानिब से फर्ज की अदायगी। दूर दराज गाँव में बच्चों को कतरे पिलाने पहुंच गए। अमेरिका में प्राइमरी इंतखाबात में सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप की भारी अक्सरियत से कामयाबी। जो बाइडन 15 और डोनाल्ड ट्रंप 14 रियासतों में कामयाब करार। HBL PSL 9 लाहौर कलंदर्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड को 163 रन का हदफ। आज के पहले मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेट से हरा दिया। 119 रन का हदफ 16वें ओवर में ही हासिल कर लिया। इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा। पंजाब काबीना की तश्कील, पहले मरहले में 18 वज़रा ने हलफ उठा लिया। मरियम औरंगजेब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इमरान नज़ीर प्राइमरी हेल्थ, आशिक किरमानी ज़राअत और काजिम पीरज़ादा आपाशी के वजीर होंगे। सुलेमान रफ़ी को स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, फैसल अयूब को स्पोर्ट्स, शाफे हुसैन को तिजारत, शेर अली गोरचानी को माइंस और सुहेल शौकत को सोशल वेलफेयर का कलमदान मिल गया। बिलाल यासीन खुराक और रमेश सिंह अक़लियती अमूर का महकमा संभालेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने भी हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब। हलफ उठाने वालों में अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम, अदनान कादरी, आकिब अल्लाह खान, मोहम्मद सज्जाद और मीना खान शामिल। फजल शकूर, नजीर अब्बासी, आफ्ताब आलम खान, फैसल तरकई और मोहम्मद जाहिर शाह भी काबीना का हिस्सा बन गए। महकमों का ऐलान बाद में होगा। अदालती हिदायत के बावजूद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की वीडियो लिंक हाजिरी क्यों नहीं लगवाई? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समात पर जवाब जमा करवाने का हुक्म। इजलास की ऑडियो लीक्स का मामला MQM की राबिता कमेटी को तहलील कर दिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास में तंजीमें नौ का फैसला। सूबाई, जिलाई, जोन्स और टाउन्स तंजीमें भी दोबारा बनेंगी। मामला चलाने के लिए एड हॉक कमेटी कायम। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में नए टैंक हैदर की नकाब कुशाई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एक और तकनीकी संगमील अबूर करने के लिए अज़्म को सराहा। चीनी सफीर, फौजी और सिविलियन हुकाम भी तकरीब में शरीक थे। कराची में शहरी गैर महफूज। पुराना गोलीमार रेक्सर लाइन में फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक। स्टील टाउन बाबा सेंटर के करीब गोलियां चल गई। 17 साला नौजवान जख्मी। कोरंगी में लारेब कत्ल केस की तहकीकात जारी। पुलिस ने मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी। SSP का CCTV वीडियो हासिल करने का भी दावा। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में बाप ने 3 बच्चों समेत खुद को आग लगा ली। आरिफ दम तोड़ गया। बच्चों की हालत तशवीशनाक। अहले खाना के मुताबिक मुतवफ़ी ने 2 शादियां कर रखी थी। गुज़श्ता कई रोज से परेशान था। पुलिस को भी घरेलू नाचाकी का शुबा। तहकीकात जारी। ठट्टा के करीब समुंदर में किश्ती उलटने का वाकया। लापता 14 माहीगीरों की तलाश जारी। कराची से रवाना होने वाली किश्ती गुज़श्ता रोज समुंदर में उलट गई थी। 31 माहीगीरों को बचा लिया गया था। बेशतर का ताल्लुक इब्राहिम हैदरी से है। बलूचिस्तान में बादलों के डेरे। कई इलाकों में मजीद बारिश। चमन कला, ज़ियारत और संजावी में बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी। दिन में सफेद मोतियों की बरसात के बाद सड़कें साफ न हो सकी। मकामी अफराद मरीज को उठाकर पैदल अस्पताल ले जाने पर मजबूर। सवात की तहसील बहरेन में 4 से 5 फीट बर्फ के बावजूद पोलियो वर्कर्स की जानिब से फर्ज की अदायगी। दूर दराज गाँव में बच्चों को कतरे पिलाने पहुंच गए।